ना लर्निंग में थे कल पीछे और ना आज रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्मान रॉक के सीईओ फाउंडर ऑफ एस्टेटिस्टिवन। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ट्राई हैक में क्या है, क्या होती है, सीटीएफ क्या होती है, किस तरह प्ले किया जाता है और ये सब चीज़ों के बारे में बातें किया जाएगा। तो ज़्यादा देर का ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राई हैक मी। अच्छा, क्या लग रहा है नाम से कि यार मुझे ट्राई करो, हैक करने की कोशिश करो, राइट? तो चलो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। देखो, सीटीएफ क्या होती है? सीटीएफ का मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ। एक गिव अवे अनाउंस करते हैं हम, ठीक है? इस गिव अवे में क्या होगा कि आप लोग को मैं एंड्रॉइड के लिए बहुत अच्छा हैकिंग टूल दूंगा, ठीक है? बदले में क्या करना है, आपको पहले लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, इन सबको स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। वंस मोर, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, स्क्रीन में व्हाट्सएप पे कर देना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली बात है कि हमने क्या किया। हमने एक टास्क को परफॉर्म किया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप टास्क को परफॉर्म किया। चलो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। देखो हुआ क्या कि पहला स्टेप में क्या करना था, आपको लॉजिक को सुनते जाना। पहले स्टेप में क्या करना था, लाइक करना था। सेकंड स्टेप में क्या करना, शेयर करना था। थर्ड स्टेप में क्या करना, सब्सक्राइब करना। फोर्थ स्टेप पे वहाँ भेजनी थी। बस इसे ही सीटीएफ कहते हैं। सीटीएफ मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग। चलो मैं आपको बात समझाता हूँ। देखो, एक प्रोग्राम रहता है, एक वेबसाइट रहता है, एक सिस्टम रहता है, एक वेब सर्वर रहता है, कुछ भी हो सकता है आपके यहाँ पे सामने। OCP का कर रहे हो, WAPT के कर रहे हो, किसकी आप यहाँ पे ट्राई हैक मी पे या फिर हैक द बॉक्स पे आप ट्राई कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको क्या होगा, मैक्स टू मैक्स आपको लैब्स मिलेंगे। लैब्स का मतलब क्या होता है, याद है? साइंटिस्ट लोग लैब में टेस्टिंग करते हैं, बूम बड़ा अपने वो मेंटेलिटी आती है। लेकिन हमारा लैब थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग DVWA को अपना लैब बोलते हैं। हम लोग जैम्प में जो सेटअप करते हैं उसे अपना लैब बोलते हैं। हम लोग BWAP को अपना लैब बोलते हैं, वर्चुअल मशीन को अपना लैब बोलते हैं। लैब का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप अपने हैकिंग एनवायरनमेंट को सेफली क्रिएट कर रहे हो। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वर्चुअल मशीन में अगर मैं कुछ करता हूँ, अगर मान लीजिए वहाँ पे मेरी सिस्टम क्रैश भी होती है, तो लिटरली वर्चुअल सिस्टम ही क्रैश होगा, मेरा रियल सिस्टम क्रैश नहीं होगा। बस यहाँ पर भी कुछ ऐसी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई टेस्टिंग होती है तो पहले रियल ह्यूमन पे नहीं की जाती है, पहले अलग अलग जीवों पे किया, तो उसके बाद जाके ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है। बस यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होती है। आपको अगर हैकिंग करनी है, सीखनी है, अगर आपने बग बाउंटी पे अपना सोच लिया कि नहीं सर मेरे सर पटक लेंगे लेकिन मैं बग बाउंटी पे ही अपना कैरियर बनाऊंगा, मैं WAPT पे ही अपना कैरियर बनाऊंगा, तो आपको पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को खेलना चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, जो लोग ट्राई हैक में पे आ रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन आपको दूंगा लास्ट में, जो बग बाउंटी में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा वेब पेन टेस्टिंग के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया, आप लोग को प्रोवाइड किया। यूट्यूब पे बहुत ही रेयर केस में ये सब वीडियोस आप लोग को मिलती है जो चैनल पे बताई जाती है। वहाँ पर आप WP स्कैन, नेक्टो, ये सब चीज़ बताई जाती है। लेकिन एक्सप्लॉइट जो बोलते हैं ना, वेब सिक्योरिटी में एक्सप्लॉइटेशन, SSRF को एक्सप्लॉइट करना, ऐसे बहुत सारी ऐसे अटैक्स हैं जिसको एक्सप्लॉइट करना, CSRF को लाइव एक्सप्लॉइट करना, एक्सेस को स्क्रिप्ट से थोड़ा ऊपर उठना, ये सब चीज़ें बताई गई चैनल पे। थोड़ा सा स्टडी करो, जो वहाँ फ्री कंटेंट मिल रही है थोड़ा सा स्टडी करो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको लैब को सॉर्ट आउट करनी है, लेकिन उसके लिए आपको ना बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आपको लिनक्स सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, आपको सिस्टम फंडामेंटल्स का नॉलेज होना चाहिए, IP, मैक, IPv4, IPv6, ओपन VPN, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, इन्वॉल्वेशन का बेसिक फंडामेंटल एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब लर्निंग नहीं, एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें निक्टो, स्पार्टा, स्कीप फीजर, Nmap, Genmap, ये सब चीज़ें हुआ। अच्छा, सब लिस्टर 3R जो मतलब सब डोमेन फाइंडिंग के लिए जो है। अच्छा, WP स्कैन, बर्प सूट, ये सब कुछ का एकदम मतलब कॉन्सेप्ट खत्म करके आप यहाँ पे आना। क्योंकि देखो, ट्राई हैक में मतलब आपको एक चैलेंज दिया था कि चलो हैक करने की कोशिश करो। मुझे चैलेंज कब लेते हो, जब आप प्रिपेयर हो गए तभी तो। नॉन प्रिपरेशन में देखो, मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ ना, बहुत काम आएगी। यूट्यूब पे बहुत कम लोग हैं जो ट्राई हैक में ये सब आते हैं, लैब खेलते हैं, चल जाते हैं। मतलब उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो, रियली डोंट नो कि यार मतलब कैसा वो लोग टीचिंग करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी स्ट्रेटेजी से करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करनी है। सेकेंडरी, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी बात किया ना, यहाँ पे आपको वॉक थ्रूज मिलते हैं। वॉक थ्रूज का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दी। बट जस्ट टेल कि यहाँ पे सबको तो नहीं बता सकते, इसलिए इंटरनेट पे या फिर ये लोग ही अपनी वेबसाइट पे सारा के साथ बता देते हैं कि अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। इससे आपकी स्किल तो बहुत डेवलप होंगी। लेकिन बहुत लोग ऐसा ना, पता ना, PUBG आपको पता है, जो मोबाइल गेम या कंप्यूटर गेम खेलने वाले उनकी माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, लेकिन दिन रात लगड़ते रहोगे तो वो विले आदमी हो जाओगे, है ना? टिकटॉक एक लिमिटेड यूज़ किया जाए तो एक फेम कमाने के लिए, ज़्यादा करेंगे तो टिकटॉक पे मुजरा वाली बात आ जाएगी। तो कृपया कर आप वो मत करिएगा।
अच्छे लेवल पे खेलो, लेकिन इसे एग्जीक्यूट भी करना अपने रियल लाइफ सिनारियो पे, ठीक है। मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ शायद ही आप लोग को कुछ बुरा लग रहा हो, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो चलो इस पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्या क्या हमें मिलती है वो देखते हैं। तो पहले ट्राई हैकमी का एकदम डेस्कबोर्ड पे आएंगे। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, सिर्फ लैब्स नहीं मिलेगा, लर्निंग भी है। एनमैप पे लर्निंग है, बेसिक पेन टेस्टिंग के ऊपर लर्निंग है, यहाँ पे साइबर सेल सेक के ऊपर लर्निंग है। तो ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप आज एक चैप्टर कंप्लीट करवा के मैं जाऊँगा। लैब्स में आने वाला फ्यूचर में मैं खेलने वाला हूँ, ताकि आप लोग को नॉलेज, आप लोग की एक्सपीरियंस मैक्स टू मैक्स इंप्रूव हो पाए और आप लोग अपने आप को एक नए लेवल पे, नई जगह पे देख पाओ। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, जो सेम ही है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग ही यहाँ पे आपको स्टार्ट करना। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज तो ये है ट्राई हैकमी की कि इसके अंदर आप लर्न करो, उसके बाद ये लोग एग्ज़ाम्स भी लेंगे। ये आपको आर्टिकल्स के बीच में कोई क्वेश्चन ऐसे जैसे कि आपको पहले बता दिया जाएगा कि ऑफेंसिव क्या है, तो ऑफेंसिव की आपको सारी की सारी जानकारी देने के बाद फिर ऑफेंसिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑफेंसिव में पेन टेस्टिंग आता है या फिर जो भी हो, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन फुलफिल करना होगा। आप ऊपर से आर्टिकल देखकर भी पढ़ सकते हो और अगर आपके माइंड में रिमेंबर है तो आप वो भी लेकर कर सकते हो। तो ये सब कुछ ना आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैंने बहुत पहले हैक द बॉक्स पे आया था, बट मैं चला गया, सॉरी मतलब ट्राई हैक में पे आया बट मैं चला गया। बट जस्ट जब मैं इसकी वैल्यू समझा, जब मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, लर्नर्स को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, मैं फिर वापस आया और इस बार मैं अपने साथ साथ आपको भी लाया। अब चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेलकम टू ट्राई हैक मी। यहाँ पे सारी की सारी जानकारियाँ हैं कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होती है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी है। यहाँ पे हम लोग को सबमिट कर देना। आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सब सबमिट कर लिया, तो ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिकॉज ये सब चीज़ें पास आउट करके रखी हुई है, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मुझे मिल रही है कि फर्स्ट लेयर में क्या क्या चीज़ें होती है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, टेक्नोलॉजी का डिस्कवर ऑन वल्नरेबिलिटीज़ डिस्कवरिंग होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या इनरोल होता है, क्या क्या इंजॉइंग होता है, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वेब पेन टेस्टिंग होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। अच्छा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके, प्रोडक्ट में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके अपनी काम को अंजाम दिया जाता है और ओनर को बताई जाती है। इसे पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, वेब पेन टेस्टिंग बोलते हैं, या फिर से आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी बोल सकते हो। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो अटैकर हो, डिफेंसिव का मतलब जो डिफेंस के लोग हो। आई बात समझ में? ऑफेंसिव आप टेररिस्ट को समझ सकते हो, डिफेंसिव आप किसे समझ सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, आर्मी को समझ सकते हो। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में वेब सिक्योरिटी आता है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। देखो, सिक्योरिटी नाम लिया तो आपको कोई गलत काम नहीं करनी है। आपने अटैक भी किया है तो सिक्योरिटी बेस पे किया है कि भाई मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सिस्टम में ये कमियाँ हैं, तुम्हारे अंदर ये कमियाँ हैं, तो अपने आप को सुधारो। ये सब कुछ को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, याद रखना यहाँ पर रट्टा मत, सिर्फ रटना मत, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना। इतने सिंपल लैंग्वेज में है ना कि मैं रियलिटी बोलता हूँ, मेरे लर्नर्स के लिए बहुत बहुत काम की चीज़ है जो मैं हर समय लाता हूँ। चलो देखो, फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई बताओ तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या लेयर है, क्या कैरियर है, क्या क्या रोल हो सकता है। तो यहाँ पे वेब इंटरेस्टिंग मैंने जो पढ़ा था ऊपर में, जो मुझे याद थी, वो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे सबमिट किया, मेरा सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर डिफेंसिव की बारी आ रही है कि डिफेंसिव में क्या होता है, एनालाइजिंग होती है, प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। स्प्लंग जो मैं अभी तक स्टडी नहीं कर पाया, क्योंकि ये ऑफेंसिव के, मैं डिफेंसिव का बंदा हूँ, बट जस्ट स्टिल मेरे मतलब बोलते ना एक सपना बोलो, ये कि बोलते ना कि मैं थिंकिंग है कि मैं इस पर अपना पकड़ बना पाऊँ, जो आने वाला फ्यूचर बनाऊंगा। अभी स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्टडी किसी और चीज़ पर चल रही है इसलिए, बट मैं बस सोच ही रखा हूँ तो यार करना ही है, ठीक है। तो स्प्लंग एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एक टूल है, या ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो स्पेशली अटैकिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा है, देखा है, तो आप लोग आने वाले फ्यूचर में बताऊँगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। फ्री ट्रेनिंग है, आराम से बैठ के करो। सेकेंडरी और भी चीज़ आती है, बट इससे ज़्यादा मैं स्प्लंग को ही देखा हूँ मार्केट पे चलते हुए। मार्केट में स्प्लंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि जब आप लोग आओगे ना वेबिनार पे हमारे, जब आप लोग ग्रुप पे आते हो ना, हैकिंग के ग्रुप पे आते हो ना कि सर मुझे थोड़ा लर्निंग करवा दो, देखो यहाँ पे जब ये सब हैकिंग के ग्रुप में आते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जो आप लोग आते हो ना, तो उससे मैं बताई जाएगी कि यार कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे सब जो आपको गेट कर सकते हैं, कहाँ से लर्निंग करेंगे, कहाँ से अर्निंग करेंगे। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो स्प्लंग के बारे में सारा कुछ बताया गया। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, क्या काम होता है, क्या एनरोलमेंट होता है, और सब कुछ होने के बाद एक छोटी सी क्वेश्चन कि अच्छा भाई बताओ कि डिफेंसिव सिक्योरिटी में आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करोगे, क्या वर्क हो सकता है आपके लिए, वर्क जॉब क्या हो सकता है। तो मैंने लिख दिया सिक्योरिटी एनालाइजर,
एनालिटिक्स या एनालाइजर जो भी हो, वो मैंने लिखा और यहाँ पे करेक्टली मैं पास आउट हो गया। तो इस तरह मेरे तीनों के तीनों लैब्स, ये मतलब तीनों तीनों क्वेश्चन और आंसर मैंने सॉर्ट आउट किया था। और जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया क्या क्या चीज़ करनी है। याद रखना चीटिंग मत करना, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कोई देख नहीं रहा कि यार आप अगर पास होते हो तो क्लास में आपकी मम्मी या पापा शाबाशी देंगे या स्कूल में आपको मेडल मिल जाए, कुछ नहीं, यहाँ पे लाइफ में मेडल अचीव करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बोला था इस चीज़ को। देखो यहाँ पे एनमैप के बारे में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चलती है। देखो एनमैप के बारे में सारी जानकारी, एनमैप का फुल फॉर्म क्या है मैं भूल रहा हूँ, आई होप नेटवर्क मैपिंग है। जी हाँ बिल्कुल नेटवर्क मैपिंग है, जो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन या फिर पोर्ट्स को डिस्कवर करने के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। ये नेटवर्किंग टूल है, ये नेटवर्क ओपन सोर्स एक नेटवर्किंग टूल जो नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, नेटवर्क को एनालाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो कृपया करा ये सब चीज़ें पढ़ना है। इसके लिए सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोर्ट वोट पे खेलना पड़ता है एक्सप्लोटेशन के लिए। पोर्ट क्या होती है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कितने तरह के, 6535 तरह के हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होती है, क्या क्या, मतलब कितने डीप में बताई गई, देख रहे हो। मतलब मैं भी इतने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता नहीं पाऊंगा बिना सिलेबस के, क्योंकि कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं, कितने पोर्ट्स के बारे में क्या क्या बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी गई है। तो मतलब जितने आप स्टडी करोगे उतने देखो फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल रही है, आप सबमिट करके कर सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड गूगल पे एक बार सर्च करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, आपको थोड़ी कुछ करना, आप आराम से पढ़ो, नहीं होती है ठीक है, पढ़ते रहो एक बार 2 बार 3 बार, क्योंकि कितने बार भागोगे अपने आप से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर इसी तरह से इतना कुछ बताया गया। अच्छा यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन, स्कैनिंग, इस सेंड स्कैनिंग, यूडीपी स्कैन, नल, फिंग। अच्छा यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, फायरवॉल, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप लोग कर सकते हो, सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको मतलब कैसे एक्सपोज करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट पे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट ऑफ द टाइम पढ़े। अच्छा यहाँ पे लर्न पे आते हैं, चलो कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं। लर्न पे आते हैं तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी। अच्छा ऑफेंसिव जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, जो अब इसका है वो सब पढ़ सकते हैं हम लोग, लर्निंग कर सकते हैं हम लोग लैब्स के बारे में। अच्छा यहाँ पर आप लोग को CTF कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ। तो देखो CTF में कहाँ है, यहाँ पे लर्न पे आना है, सर्च करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे CTF है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम है या सब्सक्रिप्शन, देखो मैं बोल देता हूँ 1% सब्सक्रिप्शन लेने का भी प्रेजेंट टाइम पे जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तब लगा, फिर वॉक थ्रूज करना है या फिर क्या CTF करनी है। मुझे CTF करनी है। यहाँ पे क्या करना है, यह सब चीज़ छोड़ दो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लो इन्फो, ईजी, हार्ड या फिर गर्दा वाला वो करनी है, मतलब खतरनाक वाला वो करनी है, ठीक है, जिसे इंसेन कहते हैं, उसे इसे करनी। तो मैं इजी ले लूँगा या फिर इजी कर लूँगा। यहाँ पे 2-3 लैब्स मैंने सॉर्ट आउट कर रखी है अपने 2 अकाउंट में, ठीक है। 4-5 लैब मैंने अच्छे खासा सॉर्ट आउट कर रखी है, जो आप लोग को भी आने फ्यूचर में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं स्पेशली इसे इन दोनों को मैंने सॉर्ट आउट कर रखी है और 3-4 और भी किया है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लैब्स को सॉर्ट आउट करो। बोलो कैसे करनी है सर, पहले बता देता हूँ, ये सबका सब लिनक्स पे होगा। मैं प्रेजेंट टाइम पे विंडोज़ पे बता रहा हूँ, लेकिन लिनक्स पे होगी सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वीडियो मिल रहा है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज वाली बात है। इंग्लिश वीडियो में आई कैन अंडरस्टैंड, बट जस्ट स्टिल मैं तो हिंदी में बताऊँगा आपको ही आने वाले फ्यूचर पे, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैं एक्सप्लेन बहुत करता हूँ किसी भी चीज़ को, ये आपको अच्छा होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी जो मैंने सबमिट कर रखी है, ठीक है। सारी जानकारी दे दी जाएगी, मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बाय हैकिंग ऐसे 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 करके सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ना पड़ेगा आपको। सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करनी है और आपका यहाँ पूरा लैब सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट मशीन करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम जो ओपन VPN है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके सर्वर से कनेक्ट करके आप सारे काम कर सकोगे। ये सब हम लोग आने वाले फ्यूचर पे एक्सप्लोरेशन करेंगे, लर्निंग करेंगे, इस पर डीप लर्निंग करेंगे, सिर्फ लर्निंग नहीं डीप लर्निंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए होगा। मैंने आपको बोला था वॉक थ्रूज, मतलब वीडियो देख करके तो आप चले गए, देखो 30 मिनट का वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन वॉक थ्रूज में अगर मैं बोलूँ तो वॉक थ्रूज में यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं मैं देखता हूँ। हेल्प में क्लिक किया, वॉक थ्रूज, सॉरी स्टार्ट कर दिया मैं, स्टार्ट नहीं। देखो यहाँ पे ना यहाँ पे लिनक्स मिलता है, ऑनलाइन लिनक्स मिलता है, जो आप इसी के सर्वर पे आप लिनक्स यूज़ करो, मतलब VPS ये लोग प्रोवाइड करते हैं हम सबको, ठीक है। तो जस्ट टेल कि मैं यहाँ पे देखूँ कि कहाँ पे आपको ये मिलता है। देखो यहाँ पे राइटअप्स पे मैं क्लिक किया, ठीक है, जैसे सेटिंग्स पे जाकर राइटअप्स पे क्लिक किया। देखो सभी लोगों ने अलग अलग तरह की बातें रखी है, अलग अलग तरह की रखा है कि कैसे क्या करना है। तो कुछ सर्वर्स डाउन है तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ, जो हमारे काम की होगी उस पर हम लोग एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहुंच चुका है, ये सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप करने जाओ तो थोड़ा दिक्कत आती है, सबको अपना अपना मैकेनिज्म से। CTF देखो CTF ना गेम होता है, जैसे मैथ कैसे सॉल्व करते हैं सबको अलग अलग तरह से करते हैं ना, जैसे 2+2 को कैसे क्या निकालना है, उसको कैलकुलेशन, कोई 4 निकालेंगे, कोई मतलब 3+3 करना है या फिर 3 और 3 देख लिया उन्होंने तो 30, कोई 33 बोलेगा वो भी सही है, कोई 3+3 बोलेगा मतलब 6 वो भी सही है। अच्छा 3 × 3 बोलेगा वो भी सही है, और 3 = 3 बोले तो कुछ भी बोलेगा सही है। तो अपने अपने मैकेनिज्म से होता है, बस उसे सॉल्व करनी है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि सबका अपना अपना मैकेनिज्म से होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पर
जैसे जैसे आप इंप्रूव करोगे वैसे वैसे समझ में आती जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। कॉपी पेस्ट करोगे यार मैं रियलिटी बोलता हूँ कुछ ना होने वाला आप लोगों से, तब बेकार हो जाएगा। जहाँ से उठे वहाँ पे ही आके गिर गए, मतलब घूम कर वहाँ पे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये बंदा बहुत ही अच्छे से गाइडेंस करेगा आपको, बहुत ही सही चीज़ है CTF। ठीक है, मतलब हैक द बॉक्स का सारा इन्वायरमेंट, तो आप कृपया कर खेलिए इसे, कुछ जानिए सीखिए और अपने नॉलेज को इंप्रूव करना। हैक द वर्ड, हैकर वन, बग क्राउड, ये सब पे जाना, थोड़ा सा नॉलेज अपना इंप्रूव करना। आई कैन अंडरस्टैंड वहाँ पे आपको नई बग मिलेगा, बहुत सारा फेक मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, पर जैसे स्टिल हमें उतना नहीं देखना। हमें कौन सा अर्निंग करना है, अभी पहले लर्निंग करनी है। अर्निंग करना होगा चैनल पे, यहाँ पे ग्रुप में आ जाना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। चलो छोड़ो, अब बता देना चाहूँगा कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी को रियल लाइफ में सिनेरियो में सोच रखा है कि यार कुछ तो मतलब सीखना ही है, तो कृपया कर लेना। बिकॉज यहाँ पे साइबर अपडेट, मतलब बोलते साइबर सिक्योरिटी के टाइम टू टाइम अप टू डेट हम लोग देते हैं, प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी के अप टू डेट देते हैं, और नंबर नहीं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बातें करते हैं जो आप लोग को मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बग बाउंटी के ऊपर, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, डेटा जो ब्रीच होता है वेबसाइट के, बड़े बड़े वेबसाइट का डेटा ब्रीच होता है, वो सब चीज़ बताते हैं। प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, तो ये सब कुछ आप लोग को करके, फिर यहाँ पे हैकिंग की कंटेंट है, बग बाउंटी की कंटेंट है, हर तरह की चीज़ें हैं आपके इस चैनल पे। तो आप आराम से इसे इनरोल करके, ज्वाइनिंग करके अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। तो अगर आपको लगे कि करनी है देन आप लोग कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा, बहुत ही हद तक मैं सही हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो बहुत ही गलत बात है। इतने बड़े कंटेंट को देखने के बाद आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि क्या पता आपके एक सब्सक्राइब से न जाने कितनों की नॉलेज मिल जाए। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंटेंट में शेयरिंग करता रहता हूँ। टाइम टू टाइम हैकिंग के कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, लर्निंग कंटेंट में पोस्ट करता रहता हूँ, मैं खुद वीडियो बना के पोस्ट करता रहता हूँ प्रैक्टिकल हैकिंग्स की। ठीक है, तो मिलता है वहाँ पर, तब तक के लिए अलविदा।